हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां हवा घायल जानवर की तरह दहाड़ती है, जहां बर्फ की चादर के नीचे सदियों की कहानियां दबी पड़ी हैं, वहां एक झील है, शांत, स्थिर, लेकिन उसके भीतर छुपा है मौत का सन्नाटा। 16,470 फीट की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी एक जंग जैसा है, जहां ऑक्सीजन की कमी इंसान की सोच को तोड़ देती है, वहीं मौजूद है रूपकुंड झील। दुनिया इसे कहती है कंकाल झील, क्योंकि हर साल जब बर्फ पिघलती है, झील की सतह पर तैरते दिखते हैं सैकड़ों मानव कंकाल। हाँ, सैकड़ों। ये लोग कौन थे, क्यों मरे, और हिमालय के इस मौत के जोन में उनका क्या काम था? आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जो सदियों से बर्फ के नीचे जमी हुई है। साल था 1942। दुनिया जल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध की आग में। उसी समय नंदा देवी क्षेत्र में गश्त कर रहे एक वन अधिकारी एच के माधवल एक जमी हुई झील के पास पहुंचे। बर्फ हट रही थी और अचानक उन्होंने देखा मानव खोपड़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आया, यह कोई सामान्य जगह नहीं थी। ब्रिटिश अधिकारियों को शक हुआ, क्या ये जापानी सैनिकों के शव हैं? क्या कोई गुप्त हमला होने वाला था? लेकिन जांच ने एक और ही सच्चाई दिखाई। ये कंकाल न दशकों पुराने थे, न युद्ध के समय के। ये थे सदियों पुराने, करीब 300 से 800 लोगों के अवशेष, कुछ के साथ चमड़े के जूते, लोहे के हथियार, गहने, मानो पूरा का पूरा काफिला यहीं आकर रुक गया हो, हमेशा के लिए। कहानी हमें ले जाती है 9वीं शताब्दी में। कहा जाता है कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बालंपा के साथ मां नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। साथ में था एक विशाल काफिला, नर्तकियां, सैनिक, सेवक, पंडित। लेकिन राजा के मन में अहंकार था। कहते हैं उसने पवित्र भूमि के नियमों की अनदेखी की और फिर आसमान बदल गया। नीला आकाश काला हो गया, हवाएं चीखने लगीं और अचानक बरसने लगे ओले। लेकिन ये साधारण ओले नहीं थे, ये थे लोहे के गोले, क्रिकेट की गेंद जितने बड़े। भागने की जगह नहीं, छिपने की जगह नहीं, हर वार सीधे सिर पर। लोग चीख रहे थे, घबराहट, अराजकता। रानी बालंपा अपने पेट पर हाथ रखे अपने अजन्मे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रकृति का प्रहार निर्दयी था। कुछ ही मिनटों में पूरा काफिला मौत की चादर में लिपट गया और उनकी कहानी झील के पानी में जम गई। सालों तक माना गया एक ही तूफान ने सबको मारा, लेकिन 2019 में एक डीएनए स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। जांच में पता चला ये लोग एक ही समय के नहीं थे, कुछ 800 एडी के थे, लेकिन एक बड़ा समूह 1800 एडी के आसपास का था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से 14 लोग भारतीय नहीं थे, वे थे भूमध्य सागरीय मूल के, ग्रीस क्षेत्र से जुड़े हुए। सवाल उठता है, ग्रीस के लोग हिमालय की इस दुर्गम ऊंचाई पर क्या कर रहे थे? कोई व्यापार, कोई तीर्थ, या कोई रहस्यमयी मिशन? अब तक कोई जवाब नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, सभी की मौत सिर पर लगी भारी चोट से हुई थी। ऐसी चोट जो किसी हथियार से नहीं, ऊपर से गिरे विशाल ओलों से हो सकती थी। प्रकृति का कहर, एक ऐसा कहर जो बिना चेतावनी के आया और सब कुछ खत्म कर गया। आज रूपकुंड एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, लेकिन यह कोई साधारण ट्रैक नहीं। लोहाजंग से शुरू होकर वाण, बेदनी, बुग्याल, हर कदम पर सांस टूटती है, ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन घटती है, सिर भारी होने लगता है, आंखों के सामने धुंध। कई लोगों को होने लगता है HACE, एक खतरनाक स्थिति जहां दिमाग सूजने लगता है और अगर समय पर नीचे ना आए तो मौत। यह जगह आज भी नर्म नहीं हुई। यह अब भी वही है, निर्दयी, खामोश, खतरनाक। झील आज भी वही है, शांत, स्थिर, लेकिन उसके नीचे इतिहास तैर रहा है। कुछ कंकाल अब भी बर्फ के नीचे दबे हैं, कुछ लोग चोरी करके हड्डियां ले गए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ एक तूफान था या किसी शाप की कहानी? क्या वे तीर्थयात्री थे या खोजी?
शायद हिमालय कभी अपना पूरा सच नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ मौत जमी हुई है और इतिहास पानी की सतह पर तैरता है।